भोपाल से है, जहां अस्पतालों की लिफ्ट सुरक्षित नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, आए दिन आ रहे हैं ताजे मामला केयरवेल अस्पताल से सामने आया है। केयरवेल अस्पताल की गिरे लिफ्ट गिरने से 5 लोग घायल। 3rd फ्लोर से नीचे आ रहे थे परिजन। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही। लिफ्ट गिरने की वजह ओवरलोडिंग। लिफ्ट पर तैनात नहीं था ऑपरेटर। प्रबंधक का बयान सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जहां ओवरलोडिंग की वजह से लिफ्ट टूट गई, जिसके बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं लिफ्ट में सवार 5 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, लिफ्ट में 4 लोगों के बैठने की सुविधा थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से लिफ्ट में दोगुने लोग चढ़ गए थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। ये सर कल यहाँ लिफ्ट का एक हादसा हुआ है जिसमें 4 से 5 लोग घायल हुए हैं। तो क्या लाभ? एक भी घायल नहीं हुआ। एक भी घायल नहीं, लेकिन लिफ्ट में हादसा हुआ है। हादसा हुआ। 4 लोग घायल हैं, उनको लेकर जा रहे हैं। वीडियो आया है सामने। कहाँ लेकर? अस्पताल उसको व्हील चेयर पर लेकर जा रहे हैं। अरे भाई, जब गिरी थी तो उनकी जांचें तो करनी पड़ेगी ना, कैसा है, एक्सरे हुआ, सब कुछ हुआ, इसी हुआ, सब ठीक है। तो क्या लापरवाही? लापरवाही ये थी कि ओवरलोडिंग से। ओवरलोडिंग। यहाँ गार्ड नहीं था या लिफ्ट में गार्ड बैठा है अभी? लिफ्ट में बैठा है अभी? हाँ, लिफ्ट पे दिन का है, रात का अलग। गार्ड है अभी। कौन से फ्लोर से लिफ्ट गिरी थी? 3rd फ्लोर से चढ़े थे वो, नीचे आके गिर गई। क्या रीजन? सिर्फ लोडिंग की वजह से। ओवरलोडिंग। यहाँ पे कल रात में जो लिफ्ट स्लिप हो गई है, बात होगी तकरीबन 11-12 बजे की रात में। लिफ्ट पे साफ लिखा हुआ है मरीजों के लिए है और 4 लोगों की क्षमता लिखी हुई है। उसमें 8 लोग चले गए उसी लिफ्ट स्लिप। जो भी लोग थे उसमें, जिनको भी कहीं दर्द है उसका एक्सरे कराया गया, उनका घबराहट की पेशेंट को। सर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? कोई क्या लिफ्ट इसमें में क्या नहीं बैठा था? रात में 11 साढ़े 11 बजे थी, जिसकी ड्यूटी थी वो कुछ खाना खाने गया था। गार्ड जो बाहर थे आईसीयू के बाहर, उनको मना कर देते लोग नहीं करते। सर एक सामने को आ रही है चीज़, ये 4 लोगों की कैपेसिटी वाली लिफ्ट है, लेकिन उसमें इतने सारे लोग नहीं, तो चाहने वाले हैं उनको भी भाई सामने लिखा हुआ है कि लिफ्ट में सब कुछ मेंशन है। बाकी हॉस्पिटल की तरफ से उनको मना नहीं किया जाता। नहीं, गार्ड ने मना करा उनको। ऊपर आप देखिए, गार्ड ने मना करा उनको कि लोग आने, तो उससे ज़्यादा हॉस्पिटल क्या करेगा? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अजय चौक से जुड़ चुके हैं। अजय, क्या है पूरा मामला? जाए तो केरल हॉस्पिटल के अंदर आज जो घटना हुई, देर रात की घटना है, उस तरीके से देखा जाए तो ये एक सुरक्षा कर्मियों की बहुत बड़ी गलती है, जिसमें जो मरीज थे उन लोगों को बहुत ही ज्यादा गंभीर चोटें आई थी। और इसके बाद जो देखा जाए, वहाँ पर ना गार्ड की सुविधा थी, ना कोई जो प्रबंधक है, मरीज हॉस्पिटल वाले, जो कि उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। इसमें गलती लोगों की, पेशेंट की है। जो पेशेंट करीब में जिसकी लिस्ट में देखा जाए तो खाली लिफ्ट में 6 से लेकर 4 की सीमा थी, आगे 10 से 12 लोग इसमें सवार हो गए। तो इस कारण ओवरलोड होने की वजह से देर रात्रि को ये लिफ्ट ऑटोमेटिक नीचे आ गई। अजय, कहीं ना कहीं देखा जाए, अपने आप में बड़ा सवाल है कि अस्पताल प्रबंधक है वो मुस्कुरा रहा है। इतनी गंभीर घटना होने के बाद अस्पताल प्रबंधक का मुस्कुराना, इस बात को बड़ी गंभीर तरीके से देखा जाए तो ये मुस्कुरा इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण ये मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। यदि कोई शासन प्रशासन इन पे कार्रवाई करता, इस गंभीर घटना को देखते हुए इन्होंने खाली अपना पल्ला झाड़ते हुए ये दिखाया कि ओवरलोड होने की वजह मरीजों ने ऑटोमेटिक संख्या ज्यादा हो गई। हमारी लिफ्ट की संख्या मात्र 4 से 5 संख्या थी, आज इसके बाद भी 10 से 12 जो भराए हैं उसके अंदर, लिफ्ट के अंदर। तो इस कारण हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, इस कारण इन्हें अपना पूरा साफ तरीके से पल्ला झाड़ लिया है। अजय, देखा जाए तो ऑपरेटर भी तैनात नहीं था लिफ्ट के बाहर, जो कि लोगों को रोक सके। नहीं, प्रबंधक से इस तरीके से मेरी बात हुई जब, तो उन्होंने डायरेक्ट सा बोला कि वो खाना खाने गया था। इस पे बड़ा सवाल होता है कि
कि आप जब इस समय लिफ्ट के अंदर जो भी आपका जो गार्ड लगा रहता है वो लिफ्ट को ओपन आउट करता है, आखिर उस चीज को इनने बिल्कुल इनने बोला कि हमारा गार्ड था। इसके बाद इनने साफ मना कर कि हमारा गार्ड को छुट्टी में खाना खाने गया था। इतनी देर में इन लोगों ने 10 से 12 लिफ्ट चेक कर। अजय, कहीं ना किसी अधिकारी का बयान सामने आया है, किसी अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही है क्या इसको लेकर? इसी मामले को लेकर हमने किसी वरिष्ठ अधिकारी से सबसे बात किया कि इन्होंने उसको बात करते हुए त्रास न कर दिया कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। हमने इनके डीएम से भी बात करी, हॉस्पिटल के मैनेजर से भी बात की। इसके बाद इन्होंने बोला कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं, इनमें गलती है कि जो ओवरलोड होने की वजह से ये लिफ्ट डायरेक्ट नीचे आ। अजय, कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है कि अस्पताल के भीतर की जो व्यवस्था है वो देखी जाए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी लापरवाही है कि एक लिफ्ट जिसमें 4 लोगों की जाने की क्षमता होती है उसमें 12 लोग बैठ रहे हैं, इसके बावजूद किसी ने रोका नहीं उन्हें। हाँ, इस वजह से प्रबंधक ने अपना पल्ला झाड़ते हुए यह बोला कि हमारी संख्या इसमें 4 लोगों की है, आखिर हमारा गार्ड खाना खाना गया था, उसी दौर के अंदर इन 4 से जगह पर 12 लोग इसमें सवार हो गए। इसके कारण ओवरलोड होने की वजह से लिफ्ट डायरेक्ट 3 मंजिल से सीधे अस्पताल प्रबंधन तो ये भी कह रहा है कि कोई भी घायल नहीं हुआ है, बल्कि वहां प्रत्यक्षदर्शी जो भी थे उनका कहना है कि 4 से 5 लोग घायल हुए थे जिनका इलाज भी हुआ है। नहीं, प्रबंधक का यह कहना है, तो हमने रूटीन चेकिंग करी है उनकी, वो घायल नहीं है, वो अपना पल्ला प्रबंधक खुद ऑटोमेटिक झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहां मौजूद लोगों से बात किया जाए, उनका क्या कहना है? हम जब खबर भारत की टीम इस समय पहुंची मौके पर, तो हम लोगों को वहां पर जाते हुए रोका गया कि हमारा कि ये कोई मामला नहीं है, ऐसा नहीं है, बस खाली देर रात्रि का मामला है। और जिस तरीके से डायरेक्टर से मेरी बात हुई तो डायरेक्टर ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बोला कि हम उन पेशेंट से आपको मिलन नहीं देंगे। क्या जो मरीजों के परिजन थे जो लिफ्ट में सवार थे, उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? उनने भी कोई किसी को शिकायत की है इसको लेकर? तो परिजन की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उस समय पेशेंट हॉस्पिटल वालों ने उनके ऊपर प्रेशर डाला है। इस कारण वो पेशेंट कोई भी सामने नहीं आ रहा है, ना परिजन आ रहा है ना पेशेंट आ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी हॉस्पिटल के प्रबंधन द्वारा प्रेशर डाला जा रहा है। इस घटना को लेकर किसी मरीज से भी अजय बात की है? मरीजों का क्या कहना है? मरीजों के बयान सामने आए हैं या मरीजों ने भी कुछ कहा है इसको लेकर? नहीं, मरीजों से मिलने के लिए हम लोग जब गए तो उस समय प्रबंधक ने हमें किसी दौर से मीडिया को हम अलाउ नहीं कर सकते अंदर करके। इसके बाद उन्होंने साफ मना कर दिया तो हम आपको मरीजों से भी नहीं मिलन देंगे। इसके बाद आपको जो है आपने देखे अपने हिसाब से खबर के बारे में, और जो हमारी गलती कुछ नहीं है इसमें, साफ अपना पल्ला झाड़ते हुए हॉस्पिटल वाले आ रहे हैं। अजय, कहीं ना कहीं प्रबंधन की तरफ से मामला दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बयान अपन ने देखा है। PS चौबे जो कि अस्पताल प्रबंधक है वो भी पल्ला झाड़ रहे हैं, वहीं DR बंसल जो कि संचालक हैं वो भी पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी इस तरीके से पल्ला झाड़ लेना कहाँ तक ठीक है? जिस तरीके देखा जाए तो गरीब परिवार के सक्षम लोग रहते हैं यहाँ पर, जो हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं, उनके ऊपर जब ऊपर प्रबंधक लोग के और बाकी लोग देखे जाए तो उन लोगों पर प्रेशर डाले तो आम आदमी कहाँ से हो ना पाएगा। अजय, सबसे बड़ा सवाल ये भी है, गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी तरीके की अनहोनी नहीं हुई, अंततः ऐसे हादसे में जान भी जा सकती है। जिस तरीके से यदि कोई जान जाती तो आज से इनमें खाली एक बातों में इलाज, रूटीन का इलाज करने का इन्हें जवाब दिया। हमने उनको रूटीन इलाज किया, कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों, परिजनों को भी कोई दिक्कत नहीं, परिजन को सामने लाए, परिजनों ने भी यही जवाब दिया हमें कोई दिक्कत नहीं। आखिर जिस तरीके से यदि कोई जानलेवा या कोई घटना होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए इस मामले को तो हॉस्पिटल वाले प्रबंधक बंसल जी और जो DM एमएलसी रास्ते हुई थी उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ते आए। अब यदि बड़े घटना होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? अजय, बताया ये भी जा रहा है कि घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा था और पूछताछ भी की गई थी। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन से हमने उस बारे में मालूम थी, उन्होंने बस खाली एक वजह रूटीन चेक करने आए थे हम लोग, जिसे घटना थी एक नॉर्मल घटना के तौर पर दिखाया गया है इसको। क्या पुलिस थाना प्रभारी की तरफ से कोई बयान आया है? थाना प्रभारी ने इसको लेकर कुछ कहा है? नहीं, थाना प्रभारी का कोई इस मामले पे कोई बयान नहीं आया गया है, उससे मैं बोल नहीं सकता, उसका भी कोई बयान नहीं आया। बाकी ये इसमें कि जो भी सारी समस्या है वो एक गार्ड की समस्या की वजह से ये पूरा
मामला हुआ था। इससे पहले भी अजय इस तरह की घटना इस अस्पताल में देखने को मिली है क्या? नहीं, अभी तक तो मैं ये मानता हूँ कि इन घटनाओं को बाकी के हॉस्पिटल में होती है। आखिर जिस तरीके से इस घटना को ये घटना एक संवादित घटना है, इस पर कोई वाकिफ नहीं किया जा सकता। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका। आपको बता दें, भोपाल के केयरवेल अस्पताल का ये मामला था जहां ओवरलोडिंग की वजह से लिफ्ट टूट गई, जिसके बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं लिफ्ट में सवार 5 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, लिफ्ट में 4 लोगों के बैठने की सुविधा थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से लिफ्ट में दोगुने लोग चढ़ गए, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। वहीं प्रबंधक पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। भोपाल के केयरवेल अस्पताल का यह पूरा मामला था जहां ओवरलोडिंग की वजह से लिफ्ट टूट गई, जिसके बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लिफ्ट में बैठे 5 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, ना कि अपनी कमजोरी बता रहा है। आपको बता दें, अस्पताल प्रबंधन मुस्कुरा रहा है। इतने गंभीर माहौल होने के बाद, इतनी बड़ी घटना होने के बाद अस्पताल प्रबंधन का मुस्कुराना भी अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है। इससे उनकी जिम्मेदारी समझ में आती कि अस्पताल प्रबंधन की क्या जिम्मेदारी है, किस तरीके से मरीज वहां रह रहे हैं। जबकि देखा जाए, लिफ्ट में बैठे सवार लोग लिफ्ट टूट जाने से नीचे गिर गए, जिनकी हालत गंभीर थी, जिन्हें इलाज किया गया। और अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि कोई गंभीर नहीं है, किसी का इलाज नहीं किया गया, जबकि रूटीन चेकअप किया गया है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको बता दें, राजधानी भोपाल के केयरवेल अस्पताल का यह पूरा मामला है, जब प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। प्रबंधन की मुस्कुराहट को देखिए आप, इतना गंभीर हादसा होने के बाद भी प्रबंधन मुस्कुरा रहा है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रबंधन कितना जिम्मेदार है। वहीं जब हमने प्रभाकर तिवारी जो कि सीएमएचओ, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। जिम्मेदार अधिकारियों का ये रवैया अपने आप में सवाल खड़े करता है कि अधिकारी किस कदर लापरवाही पे उतारू हैं। आपको बता दें, भोपाल के केयरवेल अस्पताल का ये पूरा मामला था, जिसमें प्रबंधन की उजागर हुई है। प्रबंधन मामले को दबाने की कोशिश में है। वहीं जब इसको लेकर प्रभाकर तिवारी जो कि सीएमएचओ, उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनने भी फोन नहीं उठाया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। जिम्मेदारों का फोन ना उठाना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।